श्री गणेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। जय श्री सूर्य नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन से दरिद्रता, रोग, दुख और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आज की है रविवार व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान की पूजा करता है और इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य और यश की वृद्धि होती है। तो प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ करने से पहले आइए सभी मिलकर बोलिए ओम सूर्य नारायण भगवान की जय, ओम आदित्य देव की जय, ओम भास्कर भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान सूर्य नारायण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रत्येक रविवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। वह विनम्र भाव से प्रार्थना करती, हे सूर्य नारायण, आप समस्त संसार को प्रकाश देने वाले हैं। जैसे आप अंधकार मिटाते हैं, वैसे ही मेरे जीवन के दुखों को भी दूर कर दीजिए। पूजा के बाद वह पूरे दिन व्रत रखती और संध्या के समय भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती। उसके पास साधन कम थे, फिर भी वह कभी अपनी पूजा और व्रत में कमी नहीं आने देती थी। वृद्धा की एक पड़ोसन थी जो बहुत धनवान थी, लेकिन उसे भगवान में विश्वास नहीं था। वह अक्सर वृद्धा का उपहास उड़ाती और कहती, इतने वर्षों से व्रत कर रही हो, फिर भी गरीब ही हो, इससे क्या लाभ। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान का नाम लाभ हानि देखकर नहीं लिया जाता। उनकी कृपा कब और कैसे बरसेगी, यह वही जानते हैं। समय बीतता गया। एक रविवार वृद्धा ने पूजा की तैयारी की, लेकिन उसके घर में भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा भी अन्न नहीं था। उसने सोचा कि पहले भगवान की पूजा करूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। वह खाली पेट ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देने चली गई। पूजा के बाद भी उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। दिन भर भगवान का स्मरण करती रही। उसी दिन दोपहर के समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उसके द्वार पर आए। उनके मुखमंडल से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, माता, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मेरे घर में तो स्वयं भगवान के लिए भी अन्न नहीं है। यदि होता तो सबसे पहले आपको ही भोजन कराती। ब्राह्मण उसकी सच्चाई और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। यह कहकर वे वहाँ से चले गए। वृद्धा समझ नहीं पाई कि वे कौन थे, परंतु उसके मन में अपार शांति भर गई। अगली ही सुबह जब उसने अपने घर का द्वार खोला, तो उसने देखा कि आंगन में अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री से भरे कई पात्र रखे हुए हैं। उसके छोटे से घर में जैसे लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। वह समझ गई कि कल जो ब्राह्मण आए थे, वे स्वयं सूर्य नारायण भगवान थे, जिन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। वृद्धा की समृद्धि देखकर पड़ोसन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ। वृद्धा ने पूरी बात बताई और कहा, भगवान केवल बाहरी दिखावा नहीं देखते, वे सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति देखते हैं। अब पड़ोसन को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले रविवार उसने भी श्रद्धा से व्रत किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और निर्धनों को दान दिया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। उसके घर में भी सुख शांति का वास होने लगा। कुछ समय बाद उसी नगर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। तब नगर के सभी लोगों ने उस वृद्धा से उपाय पूछा। वृद्धा ने कहा, यदि हम सब मिलकर सच्चे मन से सूर्य भगवान की आराधना करें, धर्म का पालन करें, दान करें और किसी का अपमान न करें, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। नगरवासियों ने रविवार का व्रत रखा।
सूर्य भगवान का पूजन किया और गरीबों को अन्न वस्त्र दान दिए। कुछ ही दिनों बाद घने बादल छा गए, वर्षा हुई, खेत लहला उठे और पूरे नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। तभी से उस नगर में प्रत्येक रविवार श्रद्धा और भक्ति से सूर्य नारायण भगवान का व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, इस कथा का श्रवण करता है और अपने आचरण को शुद्ध रखता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता, निराशा और संकट दूर होते हैं। उसे उत्तम स्वास्थ्य, यश, सम्मान, संतान सुख, धन धान्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस रविवार व्रत कथा का श्रवण करता है, भगवान सूर्य नारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सदैव प्रकाश, सुख और समृद्धि बनाए रखते हैं। ओम सूर्य नारायण भगवान की जय। यदि आपको भगवान सूर्य नारायण की है पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धापूर्वक ओम सूर्य नारायणाय नमः अवश्य लिखें। भगवान सूर्य नारायण आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का प्रकाश सदैव बनाए रखें। जय सूर्य नारायण भगवान।